Dear students, Assalamu alaikum. Today is 13 July 2020, Monday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 12 and comprehension number 14, unsolved from grammar and composition. As well as we will complete remaining activities from work pages of unit number 11. My lecture is for 9th P1 N1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the unit number 11 and MCQs from summer vacation homework. Today we will do the reading translation of unit number 12, 3 days to see, देखने के लिए 3 दिन. As the title suggests that this is the story of a person who has a wish to get eyesight to see this world even for 3 days only. This lesson is actually the story of Helen Keller, a remarkable woman who after an illness was left behind and deaf at the age of 19 months. She has masterfully portrayed the feelings of the deprived people. According to her, we must always remain mindful of the blessings of Allah Almighty. There are many publications to her credit. During her lifetime, she received awards of great distinction. She showed the world that there are no boundaries to courage and faith. So let's move to the reading translation of unit number 12, 3 days to see. रीडिंग ट्रांसलेशन किसी भी चैप्टर की शुरू करने से पहले जैसे कि मैं आपको ये बात ज़रूर बताती हूँ कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन दोनों पे ही फोकस करना है. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपने बेटा अपनी टेक्स्ट बुक पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है लेक्चर को सुनते हुए और उर्दू मीनिंग लिख लेने हैं ताकि आपके जो सिनोनिम और स्पेलिंग एमसीक्यूज़ हैं कलेक्टिवली आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में 9 मार्क्स के आपकी तैयारी उनकी अच्छी हो जाए और इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाए. सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन आपने एनुअल पेपर में लिखनी होती है, इसलिए आपने वो ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है. लेक्चर सुनते हुए आपने नोटबुक जो है अपनी प्रॉपरली रेडी करनी है और सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपको पता है आपने लिखना होता है. ठीक है, नोटबुक आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, लेसन का नाम लिखना है ब्लू मार्कर के साथ. ठीक है, उसका उर्दू तर्जुमा लिखना है देखने के लिए 3 दिन और फिर आपने सिर्फ उर्दू तर्जुमा अपनी नोटबुक पे प्रॉपरली अच्छी राइटिंग में लिख लेना है. फर्स्ट पैराग्राफ देखें. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. Sometimes बाज़-औक़ात I have thought मैं सोचती हूँ it would be an excellent rule कि ये एक शानदार असूल होगा to live जीने का या गुजारने का each day हर दिन as if we die tomorrow जैसे हमने कल मर जाना है. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. बाज़-औक़ात मैं सोचती हूँ कि ये एक शानदार असूल होगा हर दिन को गुजारने का जैसे हमने कल मर जाना है. जैसा कि अभी हमने इंट्रो में देखा कि हेलन केलर जो है वो एक अंधी और बहरी जो है वो राइटर है जो कि अपनी अगर हम उसकी इस जो है वो राइटिंग की बात करें, इस तहरीर की बात करें तो इसमें उसके टाइटल से जैसे कि आपने देखा कि उसकी विश क्या है कि 3 दिन के लिए उसको देखने के लिए आंखें मिल जाएं अगर दुनिया को, तो वो क्या क्या देखना इन 3 दिनों में पसंद करेगी. ठीक है, यानी कि कोई भी जो पर्सन जो है वो अंधा होता है या जो बहरा होता है तो उसकी भी ज़ाहिर सी बात है अपनी विशेज़ होती हैं, ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखते हैं वो लोग और किसी न किसी तरह उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया को ज़िंदगी को अपनी नज़र से देखें, अपने अंदाज से सुने लोगों को. इसी तरह की जो विश, इसी तरह की जो ख्वाहिश है इस राइटर ने अपनी तहरीर में ज़ाहिर की है. ठीक है, वो क्या कहती है कि बाज़-औक़ात मैं सोचती हूँ कि ये एक शानदार असूल होगा कि हर दिन को इस तरह गुजारा जाए जैसे हमने कल मर जाना है. सच एन एटीट्यूड ऐसा रवैया या इस तरह का रवैया वुड एम्फसाइज शार्पली द वैल्यू ऑफ लाइफ, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ ज़िंदगी की इकदार, शार्पली बहुत ज़्यादा, एम्फसाइज
ज़ोर देगा या अहमियत देगा। सच एन एटीट्यूड, इस तरह का रवैया। वुड एम्फेसाइज शार्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, इस तरह के रवैये से ज़िंदगी की इक़दार को बहुत अहमियत मिलेगी। वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगर एंड अ कीननेस ऑफ अप्रिसिएशन विच इज़ ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेज बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ more days and months and years to come. We should live each day, हमें हर दिन गुजारना चाहिए। जेंटलनेस, नरम खोई यानी नरमी। विगर का मतलब होता है जोशो जज्बा। एंड कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन होती है सताइश, ठीक है, सराहा जाना, तारीफ़ किया जाना किसी चीज़ का। और कीननेस का मतलब होता है ज़ोको शौक, विच इज़ ऑफन लॉस्ट, जो कि अक्सर खो जाता है। व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस, जब वक्त हमारे सामने फैल जाता है या खिंच जाता है। इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम, आने वाले ईयर्स टू कम, आने वाले साल, महीनों और अयाम यानी दिनों की सूरत में। ठीक है, इस लाइन में उसके कहने का मतलब ये है कि हम अक्सर जो है वो अपने रवैये में नरमी जो है वो खो देते हैं। हमारे अंदर वो जोशो जज्बा नहीं रहता, ना ही हमें जो है वो तारीफ़ हमें ये ख्वाहिश होती है कि कोई हमारी तारीफ़ करे, ना हमें अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें वो जोशो जज्बा हमारे अंदर नहीं जागता। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं पता नहीं हमने ऐसे ही सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है। ठीक है, अगर हम अपने जहन में ये बात रखें कि आज हमारा आखिरी दिन है, ठीक है, और हमने कल मर जाना है, कल हमने इस दुनिया में नहीं होना, तो कभी भी हम किसी के साथ भी बुरा रवैया नहीं रखेंगे। खुद ब खुद अपने आप हमारे रवैये में नरमी आ जाएगी और हम हर काम जो है वो ज़ौक़ व शौक़ से करेंगे, यानी विगर भी आ जाएगा, जेंटलनेस भी आ जाएगी और कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन, हम दूसरों की भी तारीफ़ करेंगे और अगर कोई हमारी तारीफ़ करेगा तो हम जो है वो ऑटोमेटिकली इस बात पे खुशी का इजहार करेंगे, जोशो जज्बे का इजहार करके अपने काम को मज़ीद बेहतर करेंगे। ठीक है, ये कब होगा? जब हम अपने आप में ये सोच लें कि जो है वो हमारे सामने बहुत सा टाइम नहीं है, बहुत से साल नहीं हैं, बहुत से महीने नहीं हैं, बहुत से दिन नहीं हैं, बल्कि आज ही आज है हमारे पास। ठीक है, और बीइंग अ मुस्लिम वैसे तो ये हमारा अकीदा ही होना चाहिए कि जो है वो जो भी है वो आज के दिन है। हमें जो है वो लंबी उम्मीदें या ख्वाहिशें नहीं रखनी चाहिए। फिर भी जो है वो और एक इंसान या एक मुसलमान है होने की हैसियत से जो है वो हमें हमारा यही एक पुख्ता अकीदा होना चाहिए। ठीक है, ये तो खैर नॉन मुस्लिम है, ये वैसे ही एक जनरल अपनी ज़िंदगी गुजारने का उसका ये नज़रिया है, वो अपने नज़रिए के हवाले से बात कर रही है, अकीदे की बात यहाँ पे नहीं कर रही। ठीक है, इस लाइन की ट्रांसलेशन सुन लें ध्यान से सेंटेंस वाइज कि वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस, विगर एंड अ कीननेस ऑफ अप्रिसिएशन विच इज़ ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम। हमें हर दिन नरमी, जोशो जज्बे और तारीफ़ या सताइश के ज़ौक़ व शौक़ में गुजारना चाहिए, जो अक्सर उस वक़्त खो जाता है जब हमारे सामने आने वाले दिनों, महीनों और सालों की सूरत में वक्त का एक तसव्वुर कायम हो जाता है या वक्त फैल जाता है। देयर आर दोज ऑफ कोर्स हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन मोटो ऑफ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। देयर आर दोज ऑफ कोर्स, यकीनन ऐसे भी हैं, ऐसे लोग भी हैं हु वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन मोटो। एपिक्यूरियन मोटो जो ऐश पसंदी के मकोले, मोटो कोई कहावत या मकोला होता है, एपिक्यूरियन ऐश पसंदी। ऑफ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो। यकीनन ऐसे लोग भी हैं जो ऐश पसंदी के मकोले, खाओ पियो और ऐश करो को अपनाएंगे। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। बट मोस्ट पीपल वुड बी चेजन्ड बाय द अनसर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। बट मोस्ट पीपल, लेकिन बहुत से लोग, वुड बी चेजेंट, संवर जाएंगे, पाकीज़ा हो जाएंगे, बाय द सर्टेनिटी, यकीन से, ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, सर पे खड़ी मौत। इम्पेंडिंग डेथ होती है जो कि सामने नज़र आ रही हो, बिल्कुल करीब हो। ठीक है, सर पे खड़ी मौत हम कह सकते हैं। देयर आर ऑफ कोर्स वुड अडॉप्ट द एपिक्यूरियन मोटो ऑफ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, बट मोस्ट पीपल वुड बी चेजन्ड बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। यकीनन ऐसे लोग भी हैं जो ऐश पसंदी के मकोले, खाओ पियो और ऐश करो को अपनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग सर पे खड़ी मौत के यकीन से पाकीज़ा हो जाएंगे या संवर जाएंगे। कहने से मुराद ये है राइटर का कि
जब अगर कोई भी हम ये सोच लेते हैं अपने जहन में कि ये दिन ये वक्त आखिरी है, तो दो तरह के लोग होंगे, यानी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया लोगों का दो तरह से होगा। एक वो जो कि कहेंगे आज आखिरी है दिन हमारा, कल हमने मर जाना है, तो वो क्या करेंगे कि जो भी इंजॉय करना है वो आज ही कर लें, यानी वो खाएं पिएं ऐश करें, इस किस्म का केयर फ्री लाइफ जो है वो गुजारना चाहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपने सामने मौत खड़ी अगर नज़र आने लग जाए, उनको पता चल जाए कि वो मरने वाले हैं, तो वो अपने आप को इस यकीन से जो है वो संवार लेंगे, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद पाकीज़ा कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इस पैराग्राफ को अगेन जो है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लें। Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. बाज़-औक़ात मैं सोचती हूँ कि ये एक शानदार असूल होगा कि हर दिन इस तरह गुजारा जाए जैसे हमने कल मर जाना है। Such an attitude would emphasize sharply the values of life. इस तरह के रवैये से ज़िंदगी की इक़दार को बहुत अहमियत मिलेगी। We should live each day with gentleness, vigor and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. हमें हर दिन नरमी, जोशो जज्बे और सताइश के ज़ौक़ शौक़ में गुजारना चाहिए, जो अक्सर उस वक़्त खो जाता है जब हमारे सामने आने वाले दिन, महीनों और सालों की सूरत में वक्त का एक तसव्वुर कायम हो जाता है या वक्त खिंच जाता है। There are of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. यकीनन ऐसे लोग भी होंगे जो ऐश पसंदी के मकोले खाओ पियो और ऐश करो को अपनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग सर पे खड़ी मौत के यकीन से पाकीज़ा हो जाएंगे या संवर जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ देखें। इन स्टोरीज़ कहानियों में The doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. इन स्टोरीज़ कहानियों में द डूम्ड हीरो, बदहाल हीरो, ये तबाही के किनारे पे खड़ा हीरो, यानी वो पर्सन जो कि तबाह होने के करीब हो उसे हम डूम्ड पर्सन कहते हैं। डूम्ड हीरो, तबाही के किनारे पे खड़ा हीरो, इज़ यूजुअली सेव्ड, अमूमन बच जाता है, एट द लास्ट मिनट, आखिरी लम्हे में, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, खुशकिस्मती की वजह से, बट ऑलमोस्ट, लेकिन तकरीबन, ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़ इज़ चेंज्ड, उसका एहसास इक़दार तब्दील हो जाता है या इक़दार का शऊर तब्दील हो जाता है। कहानियों में तबाही के किनारे पे खड़ा हीरो आखिरी लम्हे पर खुशकिस्मती की वजह से बच जाता है, लेकिन तकरीबन हमेशा उसका इक़दार का शऊर तब्दील हो जाता है। यानी कि हमने देखा है कहानियों में या ड्रामाज़ में, प्लेज़ में, कि जो हीरो होता है वो आखिरी लम्हे में वो किसी ना किसी बुरी आदत में या बुरी जो है वो किसी भी बात में मुब्तला होता है और उसका जो आखिर है वो ट्रेजिक होने वाला होता है। ठीक है, वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होने वाला होता है कि आखिरी लम्हों में जाके किसी खुशकिस्मती की वजह से वो बच जाता है, किसी भी पर्सन की वजह से। लेकिन जब वो बच जाता है मौत से, तो वो जो है वो बहुत हद तक तब्दील हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है, नेक हो जाता है, ठीक है, या दूसरों के साथ उसका रवैया बेहतर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मौत को अपने नज़दीक देख लेता है। He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. Appreciative कदरदान हो जाता है मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मानों का, एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़, और अपनी और मुस्तकिल रूहानी इक़दार का। वो ज़िंदगी के मानों और इसके मुस्तकिल रूहानी इक़दार का ज़्यादा कदरदान हो जाता है। इट हैज़ ऑफन बी नोटेड दैट दोज़ हु लिव और हैव लिव्ड, ये अक्सर देखा गया है कि वो जो के रहते हैं, हु लिव जो रहते हैं, और हैव लिव्ड या रह चुके हैं, इन द शैडो ऑफ डेथ, मौत के साए में, ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस टू एवरीथिंग दे डू, अपने हर काम में खुशगवार खूबसूरती ले आते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि वो जो मौत के साए में रहते हैं या रह चुके हैं, वो अपने हर काम में एक खुशगवार खूबसूरती ले आते हैं। ठीक है, यानी कि जो लोग बहुत किसी सीवियर बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं या किसी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें वो मौत के नज़दीक पहुंच गए थे, जब वो उससे रिकवर होते हैं तो हमेशा वो अच्छे हो जाते हैं, नेक हो जाते हैं, या फिर जो है वो लोगों के साथ उनका रवैया जो है वो बदल जाता है।
ठीक हो गया। ये 2 पैराग्राफ्स हैं, सिर्फ इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बाकी की ट्रांसलेशन जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ हम जो है वर्क पेजेस कुछ कंप्लीट कर लेते हैं एक्टिविटीज़। यूनिट नंबर 11 के वर्क पेजेस जो है वो हम कंटिन्यू कर चुके थे, जिसमें से 114 पेज, 115 पेज और 116 पेज हमने डिस्कस कर लिया था। 117 पेज मैंने आपसे कहा था आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना है। इस हवाले से एक्टिविटी जो है 118 पे हमने कंप्लीट करनी है। इसको मैं मार्क करवा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आपने पीछे ट्रांजिशनल जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में अगर पढ़ा हो तो इसकी डेफिनेशन में आपने देखा है कि ये वो वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो कि आपकी तहरीर को जो पार्ट्स हैं उनके आपस में एक दूसरे को मिलाते हैं। ये लिंक करते हैं सेंटेंसेस को, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, पैराग्राफ्स को आपस में मिलाते हैं ताकि जो आइडियाज़ हैं उनमें कंटिन्यूटी रहे, एक तसलसल रहे बरकरार। ठीक है, और इनकी टाइप्स डिफरेंट हैं, एडिशन, कंपैरिजन, एम्फसिस, सीक्वेंसिंग, एग्जाम्प्लिफिकेशन और समराइजेशन। इनको आपने याद कर लेना है। एक्टिविटी देखें, रीड द sentences and insert the appropriate transitional devices in the blanks given below. It was announced that doctor salaries would be increased. Dash doctors ended his strike. ऑप्शन है as a result, certainty and। ठीक है, ये अनाउंस किया गया कि डॉक्टर की जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ जाएंगी। फिर आगे हम क्या लगाएंगे कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है एज अ रिज़ल्ट, ए ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इनको ध्यान से आपने करना है। एज अ रिज़ल्ट आप जो है वो टिक कर लें। फिर है अमजद इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, डैश ही एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल एंड मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अमजद एक अच्छा टीचर है, उस्ताद है। ठीक है, डैश ही एक्सप्लेन्स, वो वजाहत करता है अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छे तरीके से, और वो इस बात को यकीनी बनाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने कॉन्सेप्ट, तसव्वुर जो है किसी भी बात का, लेसन का, वो अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो इसके आपके कंसिक्वेंटली हैं, मीनवाइल एंड फॉर एग्जांपल। कंसिक्वेंटली ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। फिर है आमना स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। आमना बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती है। डैश शी डज़ नॉट असिस्ट हर फ्रेंड्स इन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हम जो है वो थर्ड पे पुट करेंगे हाउएवर, ताहम वो अपनी दोस्तों को जो है वो मदद नहीं करती कि वो अच्छी इंग्लिश बोलने में उनकी मदद नहीं करती। तो थर्ड के लिए ऑप्शन जो है वो हाउएवर, ए ऑप्शन ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ लीव्ड मोर टैक्सेस, डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। हुकूमत ने नए टैक्सेस लगा दिए। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव नहीं हुआ, बट ठीक है, कंपैरिजन है। फिर है सलमा इज़ अ गुड स्पीकर, डैश शी ऑल्सो राइट्स वेरी वेल। सलमा एक अच्छी बोलने वाली है, यानी अच्छी स्पीकर है वो, और इसके साथ साथ वो अच्छा लिखती भी है। तो ऑप्शन में इसके लिए हम जो है वो इन एडिशन, इजाफा हो रहा है बात में, हम इन एडिशन लगाएंगे। ठीक हो गया, तो 5 का ए आपने टिक कर लेना है। पेज नंबर 118 पे ये एक्टिविटी हमने की है। बाकी के जो वर्क पेजेस हैं वो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ ग्रामर एंड कंपोजिशन से हम कॉम्प्रिहेंशन नंबर 14 कर रहे थे। पैसेज 14 अनसॉल्व जो है वो उसको आपने ध्यान से पढ़ लेना है, उसके क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रीड आउट करना है और उसके आंसर्स आपने पैराग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम हो तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 14 का जो डिटेल लेक्चर है जो आपके यूट्यूब चैनल पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 14 से रिलेटेड, उसको आपने जो है वो ध्यान से सुन लेना है। फिर भी अगर कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डायरी बेटा आपने नोट डाउन कर लेनी है। डायरी में हमने यूनिट नंबर 12 की रीडिंग ट्रांसलेशन की है, 2 पैसेजेस, और यूनिट नंबर जो 11 है उसके वर्क पेजेस में से एक्टिविटी हमने कंप्लीट की है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 14 जो अनसॉल्व है उसको आपने बेटा रिवाइज़ करना है, ये आपकी डायरी में है। जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से आपका जो ब्लॉग है, कोशिश कीजिएगा कि उस ब्लॉग को आप अच्छी तरह से पढ़ लें और आपको उसकी जो टाइप्स हैं उन विद एग्जांपल्स जो हैं वो याद हो जाएं। इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक एक्टिविटी करवाई है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के हवाले से, ताकि आप कोई याद करने में ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप पे बर्डन ना बने। ठीक है, और यूनिट नंबर 12 भी के जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, आम स्टोरी से रिलेटेड नहीं है। इसको भी आपने बेटा बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यूनिट नंबर 12 से भी आपके जो है वो पैसेजेस आपके पेपर में
आ जाया करते हैं। और जो डायरी आपकी कंप्रीहेंशन पैसेजेस से रिलेटेड है, ये भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।